जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपको सुना रही हूँ गीता का तीसरा अध्याय, जिसका विषय है कर्मयोग। उससे पहले मैं आपको गीता की महिमा बताती हूँ, क्योंकि जब तक हमें किसी का महत्व नहीं पता होता तो हमारा उधर मन नहीं लगेगा, जिज्ञासा नहीं बढ़ेगी। तो उस मन को लगाने के लिए, तारतम्यता के लिए, पहले आपको मैं गीता का क्या महत्व है वो कुछ शब्दों में समझाती हूँ। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक गीता का श्रवण करता है, मनन करता है, अध्ययन करता है या भगवान के अनुसार, योग्यता अनुसार तत्परता के साथ साधन में लग जाता है, वह व्यक्ति अपने अंतःकरण में नित्य परमानंद का अनुभव करता है। जो गीता पढ़ता है उसके हृदय में भगवान जागृत हो जाते हैं, उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। और दिव्य भावों का जागृत होना एक भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने जैसा है। उसको ऐसा लगता है जैसे कि भगवान मिल गए हैं। वे सर्वथा शुद्ध अंतःकरण होकर भगवान की अलौकिक कृपा साधुता का रसास्वादन करते हुए शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि गीता एक ज्ञान रूपी गंगा है। एक गंगा होती हैं नदी के रूप में, जो हमारे तन के मैल को दूर करती है, हमारा शरीर को शुद्ध करती है। और ये है गीता रूपी गंगा, जो हमारे अंदर के मल को, अंदर के मैल को धो डालती है, हमें साफ स्वच्छ कर देती है, हमारा हृदय एकदम अंतःकरण पवित्र कर देती है, प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर करती है। तो इसलिए हमें गीता का सर्वथा पाठ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन ना हो पाए तो हमें श्रवण जरूर करना चाहिए। तो कौन सा अध्याय सुना रही हूँ मैं आपको? तीसरा अध्याय, जिसका विषय है कर्मयोग। तो शुरू करती हूँ। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म करने में क्यों लगाते हो? आप कहते हो कि कर्म ही श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे ऐसा कर्म करने की क्यों कह रहे हो जिससे मुझे अपनों को मारना पड़े और मुझे नरक की प्राप्ति हो? तो कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। अर्जुन कह रहे हैं, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो प्रभु। एक तरफ कह रहे हो कि ज्ञान से ज़्यादा कर्म प्रधान है, और दूसरी तरफ आप ऐसे कर्म को करने के लिए कह रहे हैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए उस बात को एक को निश्चित करके कहिए, जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभाव से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ही ज्ञान योग है। और इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा जाता है। इससे पहला अध्याय था हमारा दूसरा अध्याय सांख्य योग। तो सांख्य योग क्या है कि नित्य परमात्मा में अपना मन लगाकर हम रहें, अपने गुणों को, क्रियाओं को कर्तापन के अभाव से, कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ। आप दान कर रहे हैं तो ये दान मैं दे रहा हूँ, नहीं, आप केवल माध्यम मात्र हैं, देने वाला तो ऊपर वाला है। मैं ये सेवा कर रहा हूँ, नहीं, भगवान ने आपको माध्यम बनाया है सेवा करने का, उस जीव तक आपकी सेवा पहुँचाने का। आप माध्यम मात्र हो, आप कर कुछ नहीं रहे हो। तो भगवान हमेशा हमारा करने वाला ऊपर वाला है, हम नहीं कर रहे हैं। ये बात हम अगर भूल जाएंगे, हमारा अभिमान नष्ट हो जाएगा, तो हमें भगवान अवश्य मिलेंगे। माया से उत्पन्न विकारों को ही दूर करने का नाम हृदय की पवित्रता है, भगवान कह रहे हैं। इसलिए मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म के लिए बाध्य होता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है, वह दंभी कहा जाता है। दंभी मतलब बुरा व्यक्ति, उसको बुरा व्यक्ति कहते हैं। किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को बस में कर लेता है, 5 इंद्रियां होती हैं, 5 को तुमने अपनी मुट्ठी में कर लिया, नियंत्रित कर लिया, उनके बस में नहीं रहे। जिब्बिया कह रही है आज मुझे पकवान खाना है, नहीं, क्यों खाना है? दूसरे दिन खिला दो, लेकिन उस दिन नहीं खिलाओ। नेत्र कह रहे हैं आज मुझे पिक्चर देखने जाना है या उस जगह घूमने जाना है, नहीं, आज तुझे ध्यान करना है।
बैठ और नेत्रों से ये ग्रंथ पढ़, अच्छी वीडियो देख। आज कान बोल रहे हैं कि आज मुझे ये चीज़ें सुननी है, गाना सुनना है, ऐसे लोगों की बातें सुननी है, बुरे लोगों की बुराइयां सुननी है। नहीं, मुझे तो बैठ के अच्छी अच्छी वीडियो सुननी है, ग्रंथों की कहानियाँ सुननी है, भक्त चरित्र सुनने हैं, संतों की कथाएं सुननी है, गीता पाठ सुनना है। तो सूंघने के लिए अच्छे भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान की सुगंध को महसूस करो, भगवान की खुशबू लो, उनका वातावरण की। तो इस तरीके से जब हम अपनी पांचों इंद्रियों को, पांचों ज्ञानेंद्रियों को अपना नियंत्रण कर लेते हैं तो भगवत प्राप्ति हमें सहज ही हो जाती है। किंतु हे अर्जुन, जो इनमें आसक्त रहता है वह कर्मयोग का आचरण करता हुआ भी श्रेष्ठ नहीं कहा जाता। तू शास्त्र वहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कहते हैं कि आप किसी वस्तु से, व्यक्ति से हार कर पहले ही बैठ जाओ, ये सोच लो कि मैं तो ये जीत ही नहीं पाऊंगा, तो आप हार गए और बैठ गए। तो ऐसा करने से आप उसमें तैयारी करो, अपनी जितनी अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो अपना बेस्ट दो, और फिर आपकी हार होती है, जीत होती है, वो परमात्मा पे छोड़ दो। तो उसके बाद कभी भी ज़िंदगी में आपके मन में ये गिला नहीं होगा कि मैंने तैयारी नहीं की, मैंने लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने कोशिश नहीं करी। क्योंकि जीवन के कुछ जब आखिरी पल होते हैं ना, जो हमारा वृद्धावस्था आती है, तो उस समय हम अपनी जीवन को सोचते हैं, तो हम सोचते हैं हमने वो अवसर निकाल दिया, हम कोशिश करते तो शायद हम कर सकते थे। तो कुछ भी अगर तुम्हारे मन में आ रहा है तो उस कार्य को करो जरूर, पहले से ही हिम्मत हार के मत बैठो। यज्ञ के निमित्त कर्म किए जाने वाले कर्मों से दूसरे कर्मों में लगा हुआ भी यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बना हुआ। इसलिए है अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली बात कर्तव्य कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्राप्ति देने वाला होगा। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। जब तुम कर्म करोगे तो निस्वार्थ भाव से करोगे तो तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा किए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए हुए स्वयं भोगता है वह चोर है। भगवान ने तुम्हें संपत्ति दी, ऐश्वर्य दिया, सामर्थ्य दी, और तुम भोग रहे हो खुद ही, तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो वो क्या है? एक समान चोरी के समान है। यदि धन दिया है तो दान करो, ज्ञान दिया है तो दूसरों में बांटो। अपने तक सीमित रखने से कुछ नहीं होता। जो भी चीज़ तुम्हारे पास है वो दूसरों को दो। बट कहने वाली बात, सोचने वाली बात है, हमें केवल देना अच्छा ही है, समाज को बुराई नहीं देनी है, अपनी अच्छाई देनी है, अपने आप को उदाहरण की तरह देना है, अपनी बुराइयां नहीं देनी है। बुराइयों को तो हमें अपने आप को खत्म करना है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। जो केवल अपने जीवन काटने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी है, अपना पेट पालन के लिए ही करते हैं, अपने से ही मतलब रखते हैं, दूसरों से, उनसे, समाज से, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं, तो उनका पतन निश्चित है। कहते हैं ना, सबका विकास सबका साथ। जब ये लेकर चलते हैं तो हमेशा तरक्की होती ही होती है। तो भावनाएं हमेशा कैसी रखनी है? सबका साथ हो, सबका विकास हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, और वृष्टि यज्ञ से उत्पन्न होती है, और यज्ञ वेद कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न, और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जाए। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं है, वे अपने कर्तव्य का पालन भी नहीं करते, और वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाले पापपायु पुरुष व्यर्थ ही जीते हैं। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, आत्मा में ही तृप्त हैं, आत्मा में ही संतुष्ट हों, उनके लिए फिर कोई भी कर्तव्य नहीं।
संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। मोह आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। राजा जनक कौन थे? जनकपुरी के राजा, माता सीता के पिता, एक राजा होकर भी आज हम उनको ब्रह्मर्षि कहते हैं। उनको ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। क्यों? क्योंकि राजा होकर भी राजा के गुणों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उन भोग विलासों से ग्रस्त नहीं हुए, उनसे उठकर राज ऋषि बनकर राज्य किया। राजा हूँ लेकिन एक संत की तरह मैं राज्य करूँगा, क्योंकि राज्य का भोग जो दिया है भगवान ने दिया है और मैं भगवान का सेवक बनकर इस राज्य को संभाल रहा हूँ। तो राजा जनक के राज्य को इसीलिए बहुत ही उच्च कोटि का राज्य बोला जाता है। इसलिए ऐसे लोक संग्रह को कर देखते हुए तू कर्म को ही योग्य है, तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसे ही आचरण करते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को अच्छा बन के दिखाना है सबको, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने जितने सगे संबंधियों को, जिससे कि आने वाली पीढ़ी हमारे व्यवहार से कुछ सीख सके, हमारे जीवन का उदाहरण ले सके। बुराइयां देना तो बहुत सहज है किसी को भी, हमें अपने आप की अच्छाइयाँ जब हम किसी को दे सके तो जीवन है, वरना तो जीवन तो कीट मकोड़ों का, पशुओं का भी होता है। तो ऐसे जीवन जी के एक मानव को, आपको मानव तन मिला और कुछ ना किया तो क्या फ़ायदा। यदि मैं कर्म ना करूं, क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकरता को करने वाला हो जाऊं। इस प्रकार प्रजा को नष्ट करने वाला ही बनूंगा, भगवान कह रहे हैं। हे भारत, कर्म में आसक्ति हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ भी उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र रहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्रवेद समस्त कर्म भलीभांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। मुझ कर्म रहित मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझको ही अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर तू युद्ध कर। आशा रहित रह के तू जीतेगा या हारेगा, ममता रहित रह के ये तेरे सगे संबंधी हैं, संताप रहित रह, कुछ भी कौन मरता है कौन जीता है शोक मत कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का, भगवान कह रहे सदा अनुचरण करता है, उस राह पे चलता है, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत को अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही जान। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते रहते हैं। ज्ञानवान भी अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे रहते हैं। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण में विघ्न डालते हैं। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला होता है। जिस भी धर्म में हो, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अपने धर्म के रास्ते पर चलो, अपने धर्म का सम्मान सभी धर्मों का करो, लेकिन अपने धर्म की राह पर चलो। हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ है, तो हमें सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, उसकी संस्कृति को ऋषि मुनियों के कहे हुए वचनों के अनुसार चलना है। भगवान कृष्ण ने जैसे गीता में उपदेश दिए, कृष्ण वाणी के अनुसार अपने आप को चलाना है, और फिर देखिए हमारा जीवन कैसे बदलता है। नित नए परिवर्तन होंगे, ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे आप सोच भी नहीं पाएंगे। इन चमत्कारों को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, इसीलिए आपको कह रही हूँ। जब आप सतमार्ग पर चलोगे, अच्छे मार्ग पर चलोगे, भगवान के कहीं से चलोगे, आप स्वयं कहोगे कि आपने सच बोला था। कितना जीवन बदलता है, कैसे बदलता है। इतने अच्छे अच्छे अवसर, इतने अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, ऐसा लगेगा भगवान स्वयं आपकी व्यवस्था करते चले जा रहे हैं।
अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी ब्लात लगाते हुए की भांति किससे प्रेरित होकर अपना आचरण करता है? तो भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही तो क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना घाने वाला बहुत बड़ा पापी है। इसको तू ही विषय में बैरी जान। यही हमारा बैरी है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, उसी प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है। जैसे आपने सुना होगा ना, जेर जो गर्भ को ढके रहती है, झिल्ली, वो जैसे अग्नि को धुआं ढक लेता है, जैसे दर्पण को धूल ढक लेती है, उसी प्रकार तो इनसे ढका हुआ ज्ञान अपना उसको साफ कर, अपने मेल को साफ कर, अपने आप को सही दिशा दे। भगवान अर्जुन को एक एक बात अच्छे से समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि अर्जुन, तू अपने जीवन का जो मेल है उसको दूर कर, अपने कर्म प्रधान बन, ज्ञान प्रधान बन, सारी आसक्तियों को छोड़ दे, मोह को छोड़ दे और धर्म के रास्ते पर चल। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे गए हैं और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी कर्म को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। जो ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले कर्म है, उनको तू कोशिश करके अपने आप से दूर कर दे, उनको नियंत्रित कर ले। इंद्रियों को स्थूल शरीर पर यानी श्रेष्ठ, बलवान, सूक्ष्म कहते हैं, और इन इंद्रियों से परे है हमारा मन, और मन से भी परे है हमारी बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह है हमारी आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके महाभाव तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल, तभी तेरा परमागति को प्राप्त होना निश्चित होगा। भगवान ने अर्जुन को सही दिशा दिखाई है, सही मार्ग दिखा रहे हैं, लेकिन अर्जुन बार बार भटक जा रहे हैं, बार बार कभी माया से वशीभूत होकर, कभी मोह से वशीभूत होकर, कभी शोक से वशीभूत होकर वो अपने मार्ग से जब भटक जा रहे हैं, और भगवान एक एक अध्याय में उनके जैसे एक एक ताले को खोलते जा रहे हैं, एक एक कड़ी को खोलते जा रहे हैं और उनको विकारों को दूर करते जा रहे हैं, उनकी आत्मा के ऊपर लगे हुए धूल को, मैल को दूर करते जा रहे हैं, जिससे कि फिर वो अर्जुन अपना सही कर्म करें। और भगवान का लक्ष्य गीता में ये उपदेश देने का केवल अर्जुन को नहीं सिखा रहे हैं, नहीं तो आज ये गीता हमारे पास होती ही नहीं। भगवान ने गीता का उपदेश देकर प्राणी मात्र के लिए उपदेश दिया है कि एक एक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना है, जिस भी परिस्थिति में हो हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत से सामना करना है, तो हम हमेशा जीत हासिल करेंगे। राधे राधे।